तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। कि आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये जो रेनबो होता है, ये जो इंद्रधनुष बनता है बारिश के बाद, ये रेनबो कैसे कैसे बनता है। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि ये रेनबो जो होता है ये कंबाइन इफेक्ट है रिफ्रैक्शन का, डिस्पर्जन का और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। और इसी बात को हम लोग आज के अपने इस आंसर में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इसका सलूशन। यहाँ पे देखिए आप सभी के सामने एक काफ़ी ब्यूटीफुल सा एक डायग्राम बन के आ चुका है। ये डायग्राम तब बनाया है बच्चों जब बारिश हुई बहुत ज़ोर से, और बारिश बंद होने के बाद हमारे इन्वायरमेंट में आसमान में ऊपर पानी की बहुत सारी बड़ी बड़ी बूंदें रह गई हैं। तो ये है वाटर का एक ड्रॉप जिसके ऊपर सन की लाइट आई है, और सन की लाइट आने के बाद ये वाटर के अंदर कुछ चीज़ें हुई हैं, उसके बारे में यहाँ पे आपको डिटेल में आंसर के साथ में एक्सप्लेन करते हैं। रेनबो काफ़ी प्रॉब्लम से बनता है। रेनबो एक धरती के द्वारा, नेचर के द्वारा बनाया गया एक बहुत ही सुंदर डायग्राम है। बहुत ही खूबसूरत दिखता है ये देखने में। इसको बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। आइए जानते हैं बारी बारी से सारे प्रोसेस के बारे में। तो जैसा हमारे क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन को सम्मान देते हुए, क्वेश्चन के इज्जत में हम लोग फिर से एक बार सेम टू सेम आंसर को सेम टू सेम लाइन को चिपकाने वाले हैं। रेनबो का बनना, ये लाइट का डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इन सब चीज़ों से मिलके ये रेनबो जो होता है ये बनता है। और ज़्यादातर ये जो रेनबो होता है ये आपको रेनफॉल के बाद दिखाई देने वाला है। यानी कि एक बार बारिश हो जाती है, बारिश होने के बाद आप रेनबो को बनते हुए आसमान में देख सकते हो। अब आइए समझते हैं बारिश के बाद ऐसा क्या होता है कि रेनबो बन जाता है। बारिश होने के बाद पानी की बहुत सारी छोटी छोटी बूंदें जो होती हैं वो छोटे छोटे प्रिज्म की तरह काम करती हैं, और जब सन की लाइट इन छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स के अंदर एंटर करती हैं तो वो लाइट्स रिफ्रैक्ट होती हैं और साथ साथ में डिस्पर्स भी होती हैं। रिफ्रैक्ट का मतलब होता है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं डायग्राम के अंदर लाइट हवा से पानी के ड्रॉप के अंदर एंटर कर रही है। तो पानी का ड्रॉप बेसिकली एक डेंसर मीडियम है और बाहर की हवा एक रेयर मीडियम है। तो लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, मतलब यहाँ पे लाइट मीडियम चेंज कर रही है, और जब लाइट मीडियम चेंज करती है तो इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद लाइट का डिस्पर्जन हो रहा है। डिस्पर्जन का मतलब होता है लाइट दो टुकड़े में टूट गई। एक लाइट रे आई थी, वो एक लाइट रे दो टुकड़े में स्प्लिट हो गई, इसे कहते हैं डिस्पर्जन होना। डिस्पर्जन मतलब होता है कि एक लाइट की रे से दो तीन अलग अलग रेस का बनना, उसे कहते हैं डिस्पर्जन। तो यहाँ पे छोटा सा एक पानी का बूंद था जो प्रिज्म जैसा काम कर रहा था, उसके अंदर सन की लाइट आई, और सन की लाइट के आने से ही उसके अंदर वो रिफ्रैक्शन हुआ, यानी कि लाइट मीडियम चेंज की, और साथ साथ में लाइट दो टुकड़े में टूट गई, यानी कि लाइट स्प्लिट हो गई। डिस्पर्जन के बाद लाइट अंदर ही, पानी के ड्रॉप के अंदर ही कुछ एंगल पे पानी के ड्रॉप के अंदर फिर से बेंड हो गई, यानी कि पानी के अंदर ही फिर से मुड़ गई। तो इस प्रकार के रिफ्लेक्शन को हम लोग कहते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब देखो दो टर्म होता है, एक होता है रिफ्रैक्शन, एक होता है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन एक होता है और एक होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन तब होता है जब लाइट मीडियम चेंज करती है, और रिफ्लेक्शन तब होता है जब लाइट एक ही मीडियम में चेंज होती है। जैसे आप आईने के सामने खड़े होकर अपना थोबड़ा देखोगे, तो आईने के सामने आप खड़े हो तो लाइट आपके शक्ल से निकल के उस आईने यानी कि ग्लास से टकराएगी। ग्लास से टकराने के बाद वो लाइट ग्लास के अंदर एंटर नहीं करती है, वो लाइट ग्लास से टकराने के बाद वापस एयर में ही आ जाती है। तो मतलब वहाँ पे होता है रिफ्लेक्शन। लेकिन आपके सामने एक कांच की ग्लास रखी हुई है और उसके अंदर पानी रखा हुआ है, आप अपनी आंखों से उस कांच के ग्लास के अंदर रखे हुए पानी को देख पा रहे हो। ऐसा इसलिए हो रहा है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। जब आपने उस कांच के ग्लास को देखा तो लाइट आपके आँख से निकल के एयर में से होते हुए उस कांच में गई जो कि सॉलिड था, उससे फिर वाटर में गई जो कि और सॉलिड था, उससे टकरा के वापस उन्हीं रास्तों को फॉलो करते हुए आपके आई तक आई है। तो मतलब कहने का ये है कि रिफ्रैक्शन वो होता है जहाँ पे लाइट मीडियम चेंज करती है, और रिफ्लेक्शन वो बेंडिंग होती है जहाँ पे लाइट मीडियम चेंज नहीं करती है, एक ही मीडियम के अंदर सारी चीज़ें होती हैं। इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद लाइट एक बार फिर से रिफ्रैक्ट होती है, यानी कि वाटर मीडियम से एयर मीडियम में आती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो रेनबो का फॉर्मेशन होता है वो टोटल 3 प्रोसेसेस का एक कॉम्बिनेशन है। पहला है रिफ्रैक्शन, फिर है डिस्पर्जन,
डिस्पर्सन मतलब लाइट का टूट जाना, ब्रेक हो जाना, और बाद में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अंदर ही लाइट का बेंड हो जाना। आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया रहेगा। एंड अगर आपको इस क्वेश्चन के आंसर को समझने में कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं हुई है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ साथ में अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो जिन लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर को समझने में तकलीफ है, प्रॉब्लम है और परेशानी है। और अगर आपको इस वीडियो को समझने में, इस क्वेश्चन के आंसर को समझने में, इस वीडियो में कहीं भी कोई भी तकलीफ आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब जल्द से जल्द दिए जाएंगे। एज यूजुअल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।